आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। अगर बात की जाए गुपकार डिक्लेरेशंस की, तो फ़िलहाल गुपकार डिक्लेरेशंस पे जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार अलग अलग आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। जहां एक तरफ बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उनका कहना है कि गुपकार डिक्लेरेशन जो है ये जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए और जम्मू कश्मीर को मुकाम मंजिल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन रूलिंग पार्टी का कहना है कि जो भी गुपकार डिक्लेरेशन को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के एजेंडाज़ को सपोर्ट कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि 4 तारीख थी और 2019 था और अगस्त का महीना था जब गुपकार डिक्लेरेशंस में एक मीटिंग हुई थी। उसके अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी एक बड़े लीडर सामने नज़र आए थे। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन से किनारा कशी कर रही है या फिर कहीं ना कहीं गुपकार डिक्लेरेशंस को सपोर्ट कर रही है? इसी सब में मेरे साथ बात करने के लिए एक कद्दावर शख्सियत मौजूद हैं जम्मू कश्मीर से और कांग्रेस में काफ़ी वक्त से हैं और कांग्रेस के एक सितारे भी माने जाते हैं जम्मू कश्मीर से। ये रोमन बल्ला जी, सर आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। सर, कांग्रेस का क्या स्टैंड है गुपकार डिक्लेरेशंस पे? क्या कांग्रेस का नाराकशी कर रही है या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना स्टैंड पूरा स्पष्ट कर दिया है। कई हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी ऑल इंडिया, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जी, तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं। सबसे मेन मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर के को राज्य का दर्जा दिलाना जी, जो हमसे छीना गया, और वो छीना भी इस ढंग से गया क्योंकि हिंदुस्तान में भाजपा ने ये शायद एक नया टेस्टिंग करने की कोशिश की, हमारे लोगों का सब्र का बांध कितना यहाँ पे है, कितना गहरा है। और हम लोगों की तो कहीं पे यूटी की डिमांड नहीं थी। जब यूटी की डिमांड नहीं थी, हम पे थोपी गई, तो जम्मू कश्मीर के जितने भी नागरिक थे वो उठ खड़े हो गए, अपने अपने तरीके से आवाज़ बुलंद करने लगे कि हमें रियासत का दर्जा चाहिए, स्टेटहुड चाहिए विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रॉपर्टी की हो, नौजवान जो है उनको रोज़गार मुहैया हो पाए, इसके प्रोटेक्शन के लिए। बाकी जो गुपकार डिक्लेरेशन है ये तो मीडिया की हाइप की हुई डिक्लेरेशन है। 5 अगस्त को पहले कहीं पे मुलाकात होगी तो उसी गुपकार डिक्लेरेशन के माध्यम से लोग इनको जाने लगे। ये संगठन होते अपने अपने विचारधारा की लड़ाई यहाँ पे है, लेकिन जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा फौरी तौर पे बहाल हो। और जिस ढंग से, क्योंकि लोग अपने आप को अपमानित समझते हैं कि जिस ढंग से डिग्रेड यहाँ पे हुआ, इसका पिछली मिसाल भी देखें, कहाँ पे गवर्नर, कहाँ पे अब लेफ्टिनेंट गवर्नर। भाजपा ने जो दावे दिखाए थे कि जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर आगे जाएगा, वो तो तरक्की के रास्ते पर दिखाया नहीं गया, चाहे सियासी तौर पे हो। तो जो गवर्नर से आगे जाना चाहिए था तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत आ गया। और हाल ही में जो इनकी गाइडलाइन यहाँ पे आई, जो रूल्स इन्होंने फ्रेम किए कि किस ढंग से यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन चल पाएगी, उसमें आप देखें कि एक चीफ मिनिस्टर को तो बिल्कुल उसका इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर दिया कि उसकी पावर कुछ नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें चुने हुए नुमाइंदों का अपना हक यहाँ पे बनता है। जो वही एक आई ओपनर है कि भाजपा क्या संदेश देना चाहती है। भाजपा के लोग, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग केंद्र में यहाँ पे हो, उन्हीं की गाइडलाइन है कि यहाँ पे लेजिस्लेटर की पावर ख़त्म कर दी गई। अगर लेजिस्लेटर जो आम लोगों की आवाज़ को बुलंद कर सकता है तो इसलिए लोगों की मजबूरी, लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मिले, अपने फैसले खुद करें, जो है जो पहले भी जिस ढंग से चलता था। बल्ला जी, कहीं ना कहीं गुपकार डिक्लेरेशंस ये 4 अगस्त को हुई थी और जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टीज़ मिलकर एक साथ हो गई थी और इनका स्टैंड था कि हम 370 को रिवोक नहीं होने देंगे। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है शायद ये होने जा रहा है और किसी को मालूम नहीं था, लेकिन सब लोग एक साथ मिल चुके थे और एक साथ फाइट करने के लिए तैयार थे। क्या उसमें कांग्रेस भी था? क्या कांग्रेस उस फाइट में तैयार था? 4 अगस्त को तो कोई पोजीशन डिफरेंट थी। जब गवर्नर साहब कहने पे कुछ नहीं होगा, अगर गवर्नर साहब के कहने पे उल्टा उसका असर हुआ देखने को मिला, 5 अगस्त को स्टेट तोड़ी गई, तो कहीं ना कहीं के नकूना ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है उनकी तरफ से ये बात जब लोगों का विश्वास उठ गया तो लोग कहाँ पे जाएंगे। वो 4 अगस्त की बात थी। 5 अगस्त के बाद तो कितना 1 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे हो गया, ग्राउंड में कोई देखने को नहीं मिला, ग्राउंड में कहीं रात यहाँ पे नहीं मिली। 370 है जो है वो तो अभी सब जुटाइस है, नहीं मतलब टिप्पणी करना ये अभी कांग्रेस क्या कांग्रेस स्टैंड ले रही है? कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन ये आप लोगों का कहना है, आप लोगों का किसी ढंग से उसको बोलता है। हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर को दर्जा वापस मिले विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, प्रॉपर्टी की गारंटी हो, वो लोगों को रोज़गार यहाँ पे मिले, उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे हो। आज तो वो दिखाई नहीं दे रही। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन यहाँ पे है,
सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद रणनीति यहाँ पे तय की जाएगी। हमारी एक नेशनल पार्टी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, AICC के लोग हैं, जो उनका रोड मैप जो रेजोल्यूशन यहाँ पे, हम उसी के लिहाज के आगे की ओर यहाँ पे बढ़ रहे हैं, अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के अंदर रिज़ाइन भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर से। लगातार कांग्रेस से युवा लीडर हों, कांग्रेस से AICC के मेंबर्स हो, लगातार जो है वो रिज़ाइन दे रहे हैं और अलग मुख्तलिफ पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। मिसाल ले लेते हैं अपनी पार्टी की, मिसाल लेते हैं भाजपा की। ऐसा क्या कांग्रेस में धीरे धीरे रिज़ाइन क्यों कोई ये अपने उनकी विचारधारा, कोई किस ढंग से अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स खेलना चाहता है, मैं उसकी टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसका क्या, कोई आने से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े गद्दावर नेता यहाँ से चले गए, कांग्रेस उसी ढंग से आगे चल रही है। आप देखना जब अगला वक्त जब आएगा, जब लोगों के पास जाने का वक्त आएगा, कांग्रेस अपनी सोच पे वहाँ पे खड़ी है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने जो लीडर हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको गंवा रही है, कोई जुड़ नहीं रहा है। कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। जब आप देखें, जब नई नीति यहाँ पे तैयार होगी, काफ़ी लोग यहाँ पे आएंगे। कहीं ना कहीं एक और भी खबर जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ़िलहाल सुर्खियों में, गुलाम नबी आज़ाद साहब को लेकर और राहुल गांधी जी को लेकर। आप जानते हैं कि आप ही का फरमाना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी की पूरी जो कांग्रेस है उस पर हर शख्स यकीन रखता है। लेकिन अब गुलाम नबी आज़ाद जी भी थोड़े से कांग्रेस से नाराज़ लगते हैं, सेंटर की कांग्रेस से। क्या आपके जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं, क्या उनका स्टैंड उनके साथ बिल्कुल है? गुलाम नबी आज़ाद साहब बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जी। उन्होंने जितनी हमारी उम्र नहीं, उससे ज़्यादा उनका तजर्बा यहाँ पे है। अच्छा। वो बात उन्होंने किस ढंग से यहाँ पे की, वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो AICC में भी रेजोल्यूशन आज़ाद साहब ने ही पढ़ा था, जिसमें सोनिया गांधी जी को इतराज़ किया था कि वो जिस ढंग से भी करना चाहे फैसला अपना करे, तो ये चीज़ें हैं। अपना जवाब अपनी वो वहाँ पे, लेकिन हम लोग सोनिया गांधी के साथ खड़े हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी का जो स्टैंड है उसका, उनका स्टैंड, उनका अपनी सोच है, उन्होंने किस ढंग से, ये पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी यहाँ पे होती है, उन्होंने किस विचार में यहाँ पे करा, उसका जवाब वो आज़ाद साहब ही। यानी जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस है वो सोनिया गांधी जी के साथ स्टैंड है, गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ नहीं। ये तो इंटरनल अपनी पार्टी का मसला है ना। हम लोग तो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ यहाँ पे खड़े हैं। उसमें अलग-अलग लीडर होते हैं। आपने देखा राजस्थान का भी अल्टीमेटली वो मसला सुलझ गया। ये घर के अंदर होता है, अपनी विचारधारा की लड़ाई होती है, किस ढंग से हो। मसला है कि हम लोग संतरे की तरह हैं, अंदर से चाहे कुछ भी हो, अपनी बात रखने का मौका यहाँ पे मिलता है। लेकिन दुश्मन अपोजिशन पार्टियों को जब बात यहाँ पे आए, तो हम लोग सारे इकट्ठे हैं और उस सोच के साथ कि हिंदुस्तान को मजबूत करें, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मजबूत करें, जो सब लोगों को साथ लेके चलती है। क्या लगता है बल्ला जी, कितना डिफ़िकल्ट इस वक्त है कांग्रेस के लिए इस सियासत में, इस पॉलिटिकल डिफ़िकल्ट हमारे लिए? कांग्रेस ने तो यहाँ पे काम किया है ना जम्मू कश्मीर में जी। कांग्रेस ने चाहे किसी भी पार्टी के साथ रहे, कांग्रेस का एक सोच यहाँ पे रही। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में काफ़ी कंट्रीब्यूट यहाँ पे किया। और आज जो अलग-अलग पार्टी में यहाँ पे जा रहे हैं, वो तो बी टीम है। कई जगह पे पार्टी में नाम नहीं लेना चाहता, कोई इधर से भागता किसी पार्टी में जाता है, तो बी टीम किसकी पार्टी की टीम है? पहले तो वही BJP के साथ हुकूमत करते रहे। अब वो कैसे बच सकते हैं कि 10,000 पत्थरबाज भी छोड़ दे तो ये लोग इधर से छलांग लगा के उधर जाएंगे? तो लोग तो पूछेंगे ना, जनाब आप नेरा मुक्टा पहन के क्या आप नई चीज़ क्या दोगे? आपने तो लोगों ने मिलकर सरकारें भी चलाई, 1300 स्कूल भी बंद कर दिए। आप लोगों के टाइम तो महाराज हरि सिंह की बात यहाँ पे आती तो आप ही लोग विरोध करते थे। कई ऐसे इश्यूज़ हैं यहाँ पे जो हमें पाठ पढ़ाते हैं देशभक्ति का। जनाब वो उसके साथ मिला तो वो पाकिस्तान का, भाई आप हमें पढ़ाते हो, आप लोग तो कंधार अफजल गुरु को उसको छोड़ के गए थे, महमूद अजहर को, तो हमें क्या पाठ पढ़ाते हो? हमारे तो पाठ सीधा है, देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बानी देंगे, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दी, राजीव गांधी ने दी, बेंस ने दी, हम भी पीछे नहीं हैं। कहते हैं 370 वापस आना ऐसा है जैसे मंगोरी लाल के सपने हैं। उनका कहना बड़ा, वो तो बड़े बड़े लीडर हैं, वो बोलते हैं कि हमसे तो इंटरनेशनल लेवल की बात करें, नेशनल लेवल की बात करें, इंटरनेशनल। भाई जम्मू कश्मीर का आपने रोज़गार छीन लिया, किस नेता से इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे? जम्मू कश्मीर जो स्वच्छ भारत का सपना स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे, फ्लड के कारण पोल खोल दी, तो क्या इंटरनेशनल लेवल का इंतज़ार करेंगे? बिल्कुल ही पूरा जम्मू कश्मीर तबाह होगा। फिर उस स्तर के लोग, क्योंकि भाजपा के लोग जो बयान देते हैं इंटरनेशनल लेवल की, वो तो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इसीलिए तो इंटरनेशनल लेवल बात उनसे इंटरनेशनल लेवल की करें। बात जम्मू के लोगों को अब मुश्किल यहाँ पर होगी। आप जो पोजीशन यहाँ पे इकनॉमिकली आप पैकेज नहीं दे सके। पहले तो 501 साल में तो गिरफ्तारियाँ देखी, हाउस अरेस्ट देखी, फिर कोविड-19 का दौर चल पड़ा, लॉकडाउन चल पड़ा। विषय ये है कि आज लोग किस ढंग से महामारी का शिकार हो रहे हैं। आज कोरोना की जंग से कितनी देर आप देखें कि रोज़ का आंकड़ा 1000 से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है। ये चिंता की बात है। जम्मू में ज़्यादा तेज़ी से जोर पकड़ रहा है। जब हम कहते थे कि रैपिड टेस्टिंग करो, हमें पता चल जाए,
रैपिड टेस्टिंग हुई नहीं। अब भी वो करते हैं तो आप बताओ, कहीं थाना बंद हो जाता है, कभी म्यूनसिपैलिटी का स्टाफ बंद हो जाता है स्टाफ, कभी PWD दफ्तर जो वहाँ से 10-10, 20 आदमी निकलते हैं वो स्टाफ बंद है, DC दफ्तर में निकलते हैं तो वो स्टाफ बंद है। लोगों को इस वक्त एडवाइजरी का पालना करना ज़रूरी है, लेकिन लोगों की मुश्किलातें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हम लोगों के बीच में रहना हमारे लिए भी मजबूरी है। अभी फिर से एक बार नया बयान आया कि 50,000 नौकरियों का टारगेट है, वो पूरा कर देंगे। अब लोग इनको हंसते हैं इनके मजाक पे। 50,000 नौकरियाँ जैसे फीस इकट्ठी करते हैं, फिर किसी के फार्म भर दिए, फिर 2 साल के बाद उसको कम कर दें। हम भी क्या क्या थक चुके हैं कि कहाँ पे J&K बैंक से लेकर SRTC तक अभी तक तो कोई नौकरी निकली नहीं। अभी SRO 24 का हो, आज आपका जो चैलेंजेस यहाँ पे है, नौजवान बड़ा डिस्ट्रेस पोजीशन में है, नौजवानों को कहीं रोशनी की किरण दिखाई नहीं दे रही। 1 साल से ज़्यादा आप लोगों के UT एडमिनिस्ट्रेशन भी का रोल यहाँ पे देखा, और मैं समझता हूँ कि आज नौजवान परेशान ज़्यादा, और हम लोग नौजवानों के साथ खड़े हैं। फौरी तौर पे UT एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नर साहब को चाहिए इमीडिएटली कि वो एक पुल का काम करे, नौजवानों के जज्बात को समझते हुए दिल्ली जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ है उन तक कन्वे करें कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दर्जा चाहिए फौरी तौर पे स्टेट का। यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट कोई डोमिसाइल की कंसिडर कर, लोगों को सिर्फ लाइनों में कतारों में मत खड़ा करें, उनको काम भी दे दें किसी ढंग से। आप तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को निकाला जा रहा है, लाखों के तादाद से लोग बेघर हो गए जो प्राइवेट सेक्टर में। अभी तक कोई साल से 1.5 साल, 1 साल से कुछ महीने हो गए, कोई बाहर का इन्वेस्टर तो अभी तक आया नहीं है। तो जो चीज़ें दिखाते थे आज वो चीज़ें महसूस करने की ज़रूरत है। और भला जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, इस गुफ्तगू का ख़त्म करते हुए हम चलेंगे। आपने भी अभी हालिया एक ऐलान सुना होगा, एक बिल पास हुआ पार्लियामेंट में 5 ऑफिशियल लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, डोगरी ज़ुबान और कश्मीरी ज़ुबान है, लेकिन पंजाबी, पहाड़ी और गोजरी ज़ुबान मिसिंग है। हालांकि गुज्जर लोगों के लिए रूलिंग पार्टी का कहना है ये नेशनलिस्ट हैं, ये लोग बॉर्डर पे सिपाही की तरह खड़े होकर जम्मू कश्मीर के लिए लड़ते हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हमेशा सपोर्ट किया एज ए नेशनलिस्ट बनकर। उन लोगों की एक ज़ुबान थी, उससे भी उन लोगों को सबसे पहला मेरा ही रिएक्शन यहाँ पे आया कि PMO उसमें बैठे हुए लोग, जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी, जम्मू कश्मीर का जोग्राफिकल, जम्मू कश्मीर में कंपोजिट कल्चर है। अच्छा, गुज्जर हो, पहाड़ी वाले हों, बाल्टी लैंग्वेज से व्यवस्था यहाँ पे हो, शीना लैंग्वेज वाले लोग हों, चाहे जंस्कार या गुरेज वगैरह जगह पे, और पंजाबी का लैंग्वेज, पंजाबी की जो उनकी आन देखी यहाँ पे मैं पूरा इसकी यहाँ पे इन्होंने कुछ लोगों को डोगरी हो जाकी लगाया ऑफिशियली, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक ही बार में सब लोगों को साथ चलने का ज़रूरी है। कंपोजिट कल्चर है, उन लोगों के जज्बात हैं, फौरी तौर पे चाहे कि जब भी अब कैबिनेट में जो यहाँ पार्लियामेंट में पास है, इन ऑफिशियल लोगों को ध्यान में रखते हुए, इनके जज्बात की कदर करते हुए गवर्नर साहब को चाहिए फौरी तौर पे रिकमेंड करें ताकि इनको भी ऑफिशियली लैंग्वेज तस्वर किया जाए। और सिख बरादरी का तौर पे मैं समझता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इनका आदमी होना चाहिए था। एक बार गलती होगी, अब डेलीब्रेट आप अटैम्प्ट करेंगे, माइनॉरिटीज़ ये लोग कहाँ जाएंगे, यानी कि इनको नज़रअंदाज किया जाता है, नज़रअंदाज करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ग्राउंड की या इनको कोई पोजीशन नहीं पता चल रही। अब जब फैसले करने वाले खुद हैं, फिर उधर बात भी करते हैं कि हम इसका ध्यान रखें। भाई आप एक ही स्ट्रोक में करो, एक दूसरे को लेट डाउन करने का क्यों मौका देते हो। ये जम्मू कश्मीर का इलाका यहाँ पे है जिसमें इन सब साथियों के साथ की ज़रूरत है। ये सब लोग जो हमारे भाईचारे के साथ रहते हैं, और पंजाबी की खास तौर ऐसी भाषाओं की अनदेखी की, और ये पब्लिक डिमांड थी, हमेशा इनकी डिमांड ये बड़ी देर का यहाँ पे इनको जदोजहद थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की सरकार होश में यहाँ पे आए, इन लोगों के जज्बात की समझे और इन लोगों का फ़ैसला फौरी तौर पे करा ले, ताकि ये भी अपने आप को महफूज समझ सके कि इनके जो भाषा है उसको भी तरजीह दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस की अगर बात की जाए, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो वजूद के अंदर है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी फ़िलहाल कुछ विकटें जो हैं वो गिरती हुई दिख रही हैं, लेकिन फिर भी इनका फरमाना है कि हम आप मजबूती से कदम बढ़ा के जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल यह था कि क्या गुपकार डिक्लेरेशंस में कांग्रेस का क्या स्टैंड है, और क्या गुपकार डिक्लेरेशंस को कांग्रेस सपोर्ट करती है। आई स्टैंड विद गुपकार डिक्लेरेशंस, ये मेरा आज का सवाल था, और जवाब मिला इनका कि 370 को और स्टेटहुड को सपोर्ट करती है। लेकिन गुपकार डिक्लेरेशंस में न जाने ऐसा क्यों नाम आ रहा है, और शायद कि ये कुछ लोगों की वजह से इतनी हाइप मिल चुकी है। लेकिन अभी फ़िलहाल एक सवाल रहता था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब थोड़े से खामोश और नाराज़गी क्यों पसंद करते हैं, जब
राहुल गांधी जी की बात आई उसको लेकर चलते हुए, तो इनका उस पर भी बड़ा बयान मिला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम सोनिया गांधी जी को सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग मिलकर जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब फिलहाल अपोजिशन में है तो अपोजिशन से भी सवाल ज़रूरी बनता है, लेकिन रूलिंग पार्टी में जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लिए कामकाज किया उन पर भी सवाल ज़रूरी बनते थे और जवाब आपने सुन लिए। फिलहाल आप देखते रहे डेली तस्कीर न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।